जुपिटर एक बहुत ही विशाल और टेरिफाइंग प्लेनेट है। इस प्लेनेट पर हमने 9 प्रोब्स भेजे जिससे हमें ऐसी चीज़ों के बारे में पता चला जो हमें नहीं पता थी। आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे जुपिटर के कुछ ऐसे ही सीक्रेट्स के बारे में। जुपिटर की ग्रेट रेड स्पॉट तूफान के बारे में तो हम जानते ही हैं, जो हमारे प्लेनेट से भी बड़ा है और कई सालों से जुपिटर पर है। पर क्या आप जुपिटर के एक नए तूफान के बारे में जानते हैं, जिसे वैज्ञानिकों ने द ग्रेट कोल्ड स्पॉट नाम दिया है। यह आकार में तो उतना ही बड़ा है जितना कि द ग्रेट रेड स्पॉट है, पर यह स्थान जुपिटर प्लेनेट के क्लाउड्स में सबसे ठंडा स्थान है। यहाँ का टेम्परेचर इस प्लेनेट के दूसरे हिस्सों के टेम्परेचर से 200 डिग्री सेल्सियस कम है। पर अब सवाल यह उठता है कि इतने बड़े तूफान के बारे में हम पहले क्यों नहीं जान पाए। वैज्ञानिकों के अनुसार जुपिटर का ये तूफान उसकी पावरफुल ऑरोराज के कारण नहीं दिख पाया, जो कि अर्थ की नॉर्दर्न लाइट्स की तरह ही होती है। द ग्रेट कोल्ड स्पॉट का आकार दिन और वीक्स के अनुसार बदलता रहता है, पर वैज्ञानिक ये नहीं जानते कि ये तूफान बना कैसे। वैज्ञानिकों के अनुसार द ग्रेट रेड स्पॉट जुपिटर की घूमती गैसों से बना। उसी प्रकार शायद द ग्रेट कोल्ड स्पॉट जुपिटर के ऑरोराज से बना हो, पर ये ऑरोराज सन के सोलर विंड से नहीं बल्कि जुपिटर के मैग्नेटोस्फीयर में स्थित चार्ज पार्टिकल से बनती है, और इनमें अधिकतर चार्ज पार्टिकल जुपिटर के मून आईओ से आते हैं। अगर ये तूफान जुपिटर के ऑरोराज से बना है तो द ग्रेट रेड स्पॉट से भी हजारों साल पुराना हो सकता है। पर जुपिटर पर ये एक ही मिस्टीरियस स्पॉट नहीं है। जुपिटर प्लेनेट पर एक ब्लैक होल की तरह दिखने वाला स्पॉट भी है जिसे द ग्रेट एबिस कहा जाता है। इस प्लेनेट पर कई सारे प्रोब्स भेजे गए, पर रिसेंटली भेजे गए जूनो प्रोब ने इस डार्क स्पॉट को खोजा, पर वैज्ञानिक इसकी फॉर्मेशन के बारे में नहीं जानते। यह प्लेनेट मेनली हाइड्रोजन और हीलियम से बना है, पर इसके एटमॉस्फेयर में सबसे ऊपर अमोनिया आइस है। इसके बाद और नीचे जाने पर अमोनिया हाइड्रोसल्फाइड के क्रिस्टल्स हैं, और इसके बाद इसकी डेप्थ्स में वाटर आइस और वेपर है। यह इतना बड़ा प्लेनेट है कि इसमें सोलर सिस्टम के सभी प्लैनेट्स आ सकते हैं। जुपिटर प्लेनेट की विंड्स बहुत टेरिफाइंग होती है। इक्वेटर पर इन विंड्स की स्पीड 540 किलोमीटर पर आवर की हो सकती है। इसके साथ ही जुपिटर का मैग्नेटोस्फीयर जुपिटर से भी 21 टाइम्स ज़्यादा बड़ा है। इतना बड़ा मैग्नेटोस्फीयर इस सोलर सिस्टम में किसी भी प्लेनेट का नहीं है। और जुपिटर के 2 नहीं बल्कि 3 पोल्स हैं। इनमें पहला नॉर्थ पोल, दूसरा साउथ पोल और तीसरा भूमध्य रेखा के पास स्थित है। इसे भी जूनो द्वारा खोजा गया और इसे द ग्रेट ब्लू स्पॉट नाम दिया गया। वैज्ञानिकों के अनुसार इसका मैग्नेटिक फील्ड समय के साथ साथ चेंज होता रहता है, जिसका कारण इंटेंस विंड को माना गया है। यह एक गैस जायंट है, पर जूनो से पता चला कि इसमें 30 अर्थ्स जितने हैवी एलिमेंट्स हैं। आपको क्या लगता है कि जुपिटर का ब्लैक होल की तरह दिखने वाला स्पॉट किस तरह से फॉर्म हुआ होगा? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आज की इस एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हैं स्पेस और मिस्ट्री से जुड़े किसी नए एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद।